नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओबी पायलट के सुपर संडे में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं जो सुपर संडे में किए गए सवाल थे उन सभी सवालों के जवाब। दोस्तों इसका जो पिछले वाला संडे था उस संडे को वीडियो में नहीं बना सका तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। दोस्तों उसके जो पिछले संडे में कमेंट किया गया था उन सभी कमेंट के सवाल का जवाब लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए हम लोग एक एक सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कमेंट था, कैसे किस प्रकार के सवाल थे, उन सभी सवाल को देखते हैं। तो दोस्तों मैं सवाल आप सभी के सामने पढ़ रहा हूँ। पहला सवाल जो है कि पूछा गया है विनोद के तरफ से। इन्होंने पूछा है किस फल को पकने में 3 साल लगता है। तो दोस्तों वह फल जो होता है अनानास होता है, यानी कि अनानास जो हम लोग खाते हैं उसे अगर पकने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो जो है कि 3 साल में पकेगा। हम लोग जो है कि कच्चे यानी कि जो अनानास हम लोग खाते हैं वो कच्चे खाते हैं, यानी कि पकने के बाद अनानास हम लोग नहीं खा पाएंगे। तो दोस्तों उसको पकने के लिए 3 साल का समय चाहिए। वैसे कटहल को भी आप जान सकते हैं, कटहल को भी लगभग 2 साल लग जाता है पकने में। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है विनोद जी की तरफ से ही पूछा गया है। ये पूछते हैं कि किस फल में जहर पाया जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये जो है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप सभी लोग भी जान लीजिए, क्योंकि वो फल है और वो अक्सर हम यूज करते हैं। वो जाने अनजाने में अगर हम लोगों से गलती हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है। दोस्तों वो फल है आपका सेब, यानी कि सेब में जो बीज होता है उस बीज के अंदर एमिग्डेलिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में पहुंचने के बाद पॉइजन का रूप ले लेता है। यानी कि अगर हम एक पर्याप्त मात्रा से अधिक मात्रा में सेब का बीज अगर खा लें तो हम लोग जो है कि हम लोगों को अकाल मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों इस बात को आप सभी लोग जान लीजिएगा। इनका क्वेश्चन है विनोद जी का और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी सेब का बीज न खाएं, क्योंकि वे हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिनेश पाल जी की तरफ से। इनका क्वेश्चन ये है कि 1 रुपये में 1 केले, ऑफर यह है कि 3 छिलके देकर 1 केले ले सकते हैं। तो एक आदमी 15 रुपये में कितने केले खा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम 1 रुपया पैसा देंगे दुकानदार को तो वह 1 केला हमें देगा, और इसके साथ ही अगर हम 3 छिलका उसे देंगे तो भी हमें 1 केला देगा। यह कंडीशन है। अब उसके पास जो है कि 15 रुपये हैं, यानी कि जो कस्टमर है उसके पास 15 रुपये हैं। अब वो कितने केले खा सकता है, अर्थात कितने केले खरीद सकता है। तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को हम सभी लोग समझते हैं कि कितने केले 15 रुपये में खा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पर आप समझेंगे कि ये 15 केला हो गया, यानी कि 15 केले में अब ये 15 केला तो ऐसे ही खा लिया, 15 रुपये में 15 केला तो ऐसे ही खा लिया। अब जब 15 केला का जो छिलका होगा 15 छिलका हो गया, अब यानी कि यहाँ पे छिलका हो गया आपका 15, छिलका हो गया 15। तो अब आपको 3 छिलके पे 1 जो है कि केला और मिलेगा। तो 3 का इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 5 केला यहाँ पे हो गया दोस्तों। अब ये 5 केला हो गया। अब इसके बाद जो है कि अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर इसमें 3 का डिवाइड करेंगे। अब यानी कि जो इनका छिलका आएगा तो आप कह सकते हो कि 1 केला यहाँ से मिल जाएगा और इसके बाद 2 छिलका भी बचा है। दोस्तों 5 केला जब खाएंगे आप तो उसमें से जो है कि 3 छिलके का 1 केला और मिल गया, अभी 2 छिलका बचा है। जो ये 1 केला आप खाएंगे तो इसका भी 1 छिलका मिलेगा, तो 1 छिलका इसका और 2 छिलका यहाँ पे है, तो 2 छिलका और 1 छिलका, ये 3 छिलका हो जाएगा। और इस 3 छिलके से 1 केला और मिल जाएगा लास्ट में, यानी कि 1 केला और मिल गया। अब इस प्रकार से देखेंगे, इसका लास्ट में 1 छिलका बचेगा और इसके बाद पूरा केला कितना हो गया, 15 केला यहाँ पे, 5 केला यहाँ पे, उसके बाद जो है कि 1 केला यहाँ पे, उसके बाद जो है कि 1 केला यहाँ पे। तो 15 5 20, 20 1 21, 21 1 22, यानी कि आप बोल सकते हो 15 + 5 + 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 22 केला। यानी कि दोस्तों वह जो है कि दुकानदार से 22 केला लेकर के खा सकता है टर्म एंड कंडीशन के अनुसार, और लास्ट में उसके पास 1 छिलका और बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन था और बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। दोस्तों इस सवाल का जवाब 2 लोगों ने दिया है और दोनों का जवाब बिल्कुल सही है। पहला उसमें है राम स्नेह सिंह जी और दूसरा है विनोद जी। इन दोनों लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों अगर आप सभी लोगों के पास भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप सभी लोग भी बेझिझक पूछ सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप सभी लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इन दोनों लोग का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया थे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले सुपर संडे में इसी प्रकार का कमेंट लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।